काम किया था। एक यहाँ ईदगाह है जो पूरा कस्बा नमाज पढ़ता है, उस पर पुल बनवाने का काम किया था, उस पर पटरी बनवाई, वजू करते हैं। सरवत का लड़का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे महल्ले में ज़्यादातर वोट इसी का है। यहाँ किसी का कोई वोट नहीं है पूरे मलकपुरे में। 5000 वोट है यहाँ, 5 के 5 इसी के हैं। और वैसे तो पूरे मंगलौर में जितना भी वोट है मतलब 80% वोट इसी का है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि मंगलौर में उपचुनाव तेज़ी से शुरू हो चुका है, टिकट बंट चुके हैं और प्रत्याशी लग चुके हैं अपनी अपनी भागदौड़ में। वहीं जनता भी मन बना चुकी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर के मलकपुरा में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन लगा के चौपाल में बैठे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है गाँव की राजनीति जो शुरू होती है वो होती है चौपालों से। और चौपाल जो लगी है ये मलकपुरा के जामिया अरबिया मदरसा तुल मोमिन में इस वक्त हम मौजूद हैं। फल बेच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव कस्बों की अगर तो बात करी जाए तो ये एकता एक मिसाल होती है कि एक साथ बैठना और बैठ कर रणनीति बनानी। और जैसे कि चुनाव का बिगुल बज चुका है तो जनता ने भी अपना बिगुल बजा चुकी है और मन बना रही है कि किसे जिताएं और किसे नहीं। तो इसी कड़ी में हम आते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद दिलसाद। दिलसाद जी, चौपाल लगी भी है आपकी, बैठे हुए हैं सारे बुजुर्ग यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। उपचुनाव है तो क्या मन बन रहा है आपका? यहाँ तो हाजी सरवत के साहब ज़्यादा जीतते हैं, पहले वो जीतते हैं। यहाँ विकास का काम है सबसे ज़्यादा। तो अभी तक किसी विधायक ने, जब से हमने होश संभाली, कोई काम नहीं किया। हाजी सरवत ने सबसे बढ़िया काम किया है यहाँ। एक यहाँ महल्ले में 11,000 की लाइन जा रही थी, बहुत दिक्कत थी, उन्होंने सबसे पहले वही काम है। और ये सड़क भी जिस पर आप खड़े हैं ये भी वहीं बनवा के गए हैं। और जिस टाइम में गुजर चुके हैं फिर भी उन्होंने इतना काम के लिए करा। उनका अब भी काम हो रहा है, अब भी कस्बे के अंदर चल जाइए, अब भी 5-7 करोड़ रुपए का उनके काम हुआ। उनके गुजरने के बाद भी उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। एक बहुत बड़ा बिजली घर के लिए, डिग्री कॉलेज, एक रोड पे पीरपुरा के सामने ही, बिल्कुल गाँव के सामने ही डिग्री कॉलेज बनवाया उन्होंने। और यहाँ एक गाँव पड़ता है गोपालपुर, उसमें बहुत बड़ा एक डिग्री कॉलेज बनवाया। ना कि उनकी बहुत बड़ी सोच थी, उससे ज़्यादा उनका लड़का काम कराएगा। नया लड़का है, लिखा पढ़ा लड़का है, बहुत होशियार है, काम कराएगा, बहुत बढ़िया काम करवाएगा। लेकिन बढ़िया काम करवाने के लिए तो करतार सिंह बढ़ाना भी कूद चुके हैं। और काम की अगर तो बात करी जाए तो काजी निजामुद्दीन भी बोलते हैं कि हमने भी बहुत सारे काम ऐसे करवाए हैं। कहीं काम कराया तो बोर्ड लगता है, जो भी कोई विधायक हो या कोई चेयरमैन हो, सबका बोर्ड लगता है जहाँ भी काम होता है। उनके बोर्ड देख लो, हाजी सरवत के आज भी सारे मंगलौर में बोर्ड देख लो। देहात में चल जाओ आप, रिभरेडी चले जाओ, नातो खेड़ी चले जाओ, ये कस्बे से निकल के उन्हीं के रोड बने हुए मिलेंगे और किसी के रोड नहीं मिलेंगे यहाँ। तो और किसी के रोड नहीं मिलेंगे, क्योंकि विकास बोलता है। विकास बोलता है तो क्या बोलता है विकास, और आप लोग क्या बोल रहे हैं? विकास बोलता है जी, ये हाजी सरवत का लड़का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे महल्ले में ज़्यादातर वोट इसी का है। यहाँ किसी का कोई वोट नहीं है पूरे मलकपुरे में। 5000 वोट है यहाँ, 5 के 5 इसी के हैं। और वैसे तो पूरे मंगलौर में जितना भी वोट है मतलब 80% वोट इसी का है। अंसारी बिरादरी जो है 100 के 100% इसी की है। और दीगर बिरादरी में बढ़िया वोट है, इसका बढ़िया वोट है। तो बढ़िया वोट, जैसे अभी करतार सिंह बढ़ाना आए हैं, नए हैं और बड़े वादे कर रहे हैं। कुछ नहीं है जी, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। वो तो वैसे ही लड़के जाकर मतलब 15-16 हज़ार में ही। और काजी निजामुद्दीन रहेगा दूसरे नंबर पे। जी, मतलब ये रहेगा, ये कम से कम 10,000 वोट तो हारेगा आपको फिलहाल। जी, पहले 700 हारा था, आपको 10,000 वोट तो हारेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं कहे हाजी सरवत करीम के ही, हम तो हाजी के लड़के के। अच्छा, हाँ, उसी को वोट दे देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आपकी उम्र कितनी है? हम उम्र जानना उम्र से हो 70 साल के करीब। 70 साल। तो 70 साल में यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ? विकास हज्जी ने करा, निजामुद्दीन ने कोई विकास नहीं करा यहाँ से अब तक। सब कुछ हज्जी ने करा दिया यहाँ, जो भी कुछ करा है। कॉलेज इसने बनवाया यहाँ से, और जो लाइन हटवाई उसने यहाँ से। वो तो जामे तो उसके तरफ वो है नहीं थी यहाँ से, जो तो
गए हुए वहाँ से कहीं देर बता दे देहरादून, कोई बता दे कि भाई राजस्थान पड़े हैं। लेकिन रहने वाले तो यहीं पे हैं, यहीं के हैं काजी निजामुद्दीन। हाँ, रहने वाले वो तो कहते हैं कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मेरा जनता दरबार रोज लगता है। जनता के बीच में नहीं रहता ही है, जनता के बीच में नहीं रहते ही हैं। अच्छा, हाँ जी, जनता के बीच में तुम्हारा हज्जी रहता जी, अब खुला मैदान में बैठे रहे हैं तो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ तो और सारा हज्जी का है जी, हैं जी? हज्जी का हो यहाँ तो सारा। अच्छा, हाँ जी, और किसी का नहीं है? क्यों? और निकल देते नहीं आप। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हाँ जी, हाँ मोंटी साहब भाई का ही है सब वोट यहाँ पर, हैं? सब वोट सब मोंटी भाई का ही है पूरी। आपका जी, आपका? सब एक सी पार्टी, सारी एक ही पार्टी है, सब अच्छी के ही है भगत। तो मलकपुरा ने मोहल्ला मलकपुरा। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कुछ। तुम और जाओ बच्चों, तुम्हारा वोट बन गया क्या? तुम पीछे हटो थोड़ा सा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सारा महल्ला का कस्बा का कस्बा निकाली सब्जी का, निकाली और निकाली सब्जी का। तो आपने जीत दर्ज करा दी मोंटी। निकाली बिल्कुल क्लियर हो रही बात, बिल्कुल निकाली सब्जी का वोट। अच्छा जी, बस निकाली सब्जी को देखें यहाँ से वोट, काजी पाजी कुछ नहीं करवाता सिवाय हज्जी के। हाँ, सिवाय हज्जी के। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या इस रोड की, यहाँ से सबसे ज़्यादा जाम लगता है यहाँ से। ये जाम क्यों लग रहा है, क्या मुख्य कारण है? जब यहाँ से कोई काम ही नहीं कराता, अब काम कराने वाला चाह रहा है यहाँ, जो यहाँ काम करागा वोट उसको मिलेगी। अब यहाँ कोई काम कराता नहीं, यहाँ से आएंगे वोट लेंगे और चले जाएंगे। बाईपास की तो वो चल रही है यहाँ से, जो क्या नाम लेकर जो है बाईपास बनवागा उसको वोट मिलेगा यहाँ से। ये रोड जा कहाँ रही है वैसे? यो टंडा बनेडा सिक्कर विक्कर इधर ही जा रही है गादरोना फिलहाल। बाकी जो गाड़ियाँ उधर को पास हुआ हुआ रोड हुआ उसको बनवाए ना कोई भी यहाँ। कई बार विधायक काजी जी भी रह लिए, हज्जी जी भी रह लिए, अब तक के कोई इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ सब ज़्यादा जाम लगता है यहाँ से। तो अभी जैसे नए कैंडिडेट आए हैं, करतार बढ़ाना है, फिर इधर मोंटी जी हैं, इनमें किस पे विश्वास है? करतार सिंह बढ़ाना भी क्या के दिन के, अब उधर चले जाएंगे यहाँ सो जीत के, कोई पता थोड़ा ही। अब मोंटी जी तो यहीं से, अब यहीं गए। हाँ, कौन काम कराता है। तो मोहल्ला मलकपुरा में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे जीत का बिगुल बज चुका है। मोंटी के नारे लग रहे हैं, कहीं पे भी कोई सा वोट किसी के पास नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मलकपुरा ने तो अपना विधायक चुन लिया है। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।